भगवान शिव पार्वती के साथ निकल पड़ते हैं इस दुनिया का मुआयना करने, निरीक्षण करने, देखने। रात्रि का समय है, अभी सब अपने सोने से पहले के भोजन की थाली के सामने बैठे हैं। कोई खा रहा है, कोई खा चुका है, कोई बना रहा है। एक ऐसे घर के सामने ठहर जाते हैं जो बहुत दीनहीन सा परिवार है। 3 सदस्य हैं, उसमें माता पिता हैं, बेटा है। तीनों बड़े दीनहीन नजर आ रहे हैं। एक बर्तन में उनके सामने, एक प्लेट में 2 रोटी रखी हैं। तीनों नहीं समझ पा रहे हैं कि 2 रोटी को 3 व्यक्ति कैसे खाएं। इतनी गरीबी, जहां पेट भर के रोटी भी नहीं है। पार्वती की आंखें नम हो गई उसको देख के। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि भगवान, इसको कम से कम पेट भर के रोटी तो मिल जाए, आपकी इतनी कृपा तो हो जाए इसके ऊपर। शिव मुस्कुराए, बोले ये इसी के लायक है। पार्वती कहती है नहीं, आप इसको वरदान दीजिए और इसको समृद्ध कर दीजिए। भगवान शिव पार्वती को लेके अंदर जाते हैं। तीनों भगवान शिव और पार्वती को देख के चौंक जाते हैं। सपना है कि सच है? ये कैसे हो सकता है? शिव कहते हैं कि ये सच है, सपना नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि आपको हमें वरदान देने हैं, तीनों को एक एक वरदान देना है, मांग लो जो मांगना हो। खुशी से फूले नहीं समाते। 3 वरदानों मायने रखते हैं। पहले तो भगवान शिव का आगमन, फिर उस ऊपर से 3 वरदान। जैसे बुद्धि जाम हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, समझ नहीं पा रहे क्या करें। लेडीज फर्स्ट, पहला नंबर माता का आता है। अब क्योंकि भगवान शिव वरदान देने वाले हैं तो माता उलझ पुलझ हो जाती है, क्या मांगो क्या ना मांगो। तो उसने सोचा कुछ ऐसा मांगो जो केवल शिव दे सकते हैं, बाकी चीजें तो हम अपनी मेहनत से भी ले लेंगे। तो उसके मन में एक लालसा थी। सभी जानते हैं महिलाओं की एक कमजोरी है, वो स्वयं को कम उम्र का देखने में, दिखाने में बहुत रुचि रखती हैं। तो उसके मन में भी आया कि मैं कम उम्र की हो जाऊं। तो उसने वरदान मांग लिया कि भगवान मुझे 16 साल की कर दो। तथास्तु, एकदम सुंदरी होगी, 16 वर्षीय होगी, युवती बन गई। जैसा कि पति पत्नी में एक नोकझोंक चलती रहती है। शुरू के दिनों में तो पत्नी की सुंदरता अच्छी लगती है, लेकिन बाद के दिनों में पति उस पर शक करता है। जब उसको देखा कि ये जवान हो गई, युवती हो गई और इसको युवती होने का इतना शौक है, तो पति को आवेश आ गया। अब वरदान का नंबर पति का था। पति क्रोध में पूरी तरह से भर गया। उसके मन में चलने लगा कि ये किसके लिए सुंदर बनी है, ये क्यों सुंदर होना चाहती है, ये क्यों जवान होना चाहती है। शंकाओं से तो जीवन भरा पड़ा था ही। तो उसने अपना वरदान, जब नंबर आया वरदान मांगने का, तो उसने क्या वरदान मांगा? क्रोध में था, कहा कि ये मेरी पत्नी इसी वक्त सूरी बन जाए। भगवान शिव बोले तथास्तु। बेटा तो घबरा गया। वरदान से होना तो चाहिए था घर में एक
धनवान होना चाहिए था घर को, वहां मां भी कुछ और ही बन गई। बेटी का नंबर आता है, आखिरी वरदान है। बेटे से पूछा तुझे क्या चाहिए? बेटे ने कहा मेरी मां जैसी थी वैसी ही करता हूं। तथास्तु। तीनों ने वरदान लिए। 3 वरदान देने के बावजूद भी उस घर में कुछ भी नहीं बदला। भगवान शिव पार्वती को लेके बाहर निकले और मुस्कुराते हुए बोले मैंने क्या कहा था कि इनको देने का कोई फायदा ही नहीं है, ये देने लेने के लायक है ही नहीं। देखा तुमने, मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी थाली में वही 2 रोटी रह गई, जैसा घर था वैसे का वैसा घर रह गया, तीनों के तीनों उसी रूप में रह गए। 3 वरदान के बाद भी तीनों में कोई अंतर नहीं। पार्वती कहती हैं तो क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो वरदान से लाभ उठा ले? बोले लेके चलता हूं। शिव एक घर में लेके चलते हैं। उस घर में जिसमें केवल पति पत्नी है, अधेड़ आयु, प्रौढ़ आयु में है, उनके कोई संतान नहीं है, दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। भगवान शिव को देखकर, पार्वती को देखकर वो भी हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। शिव कहते हैं कि हाँ हम हैं, विश्वास करो। वो विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप दोनों को मुझे एक वरदान देना है, मांग लो। वो कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, आया हूं तो बिना दिए नहीं जाऊंगा, एक वरदान ले लो। तो एक वरदान मांगने के लिए जब वो दबाव बनाते हैं, उनको विशेष आग्रह करते हैं, तो मांग लेती है। जो पत्नी होती है वो कहती है कि भगवान वैसे तो कुछ नहीं चाहिए था, पर आप देना ही चाहते हैं, तो मेरे आंगन में मेरा पोता सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ खेले। भगवान बोले तथास्तु। ऐसा कहकर बाहर निकले, मुस्कुराकर देखा पार्वती की ओर। कुछ आया समझ में? पार्वती ने कहा नहीं, देख तो एक वरदान दिया है इसने, एक वरदान में 3 वरदान ले लिए। कब होगा पोता? जब बेटा होगा। तो क्या मांगा? बेटा हो, पोता हो, और सोने के कटोरे में दूध कैसे पिएगा? कहां से आएगा सोने का कटोरा? धनी व्यक्ति के घर में ही सोने का कटोरा हो सकता है, जिसके पास अकूत धन हो। धन मांगा, बेटा मांगा, पोता मांगा। एक वरदान में 3 वरदान मांग लिए। तो जहां बुद्धि होती है समृद्धि वहां होती है। जिनको मैंने 3 दिए वो एक वरदान जितना भी नहीं पा सके, जिसको मैंने 1 दिया वो 3 वरदान जितना पा गए। इसे बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि हो तो समृद्धि स्वयं आ जाती है। तो ये कहानी लगती है, वाकई ये सपना है। ये सपना देखा और ये सपना सच से रूबरू करा गया। वाकई आपको भी लगेगा कि ऐसा ही है जीवन। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। पाने वाले ने पाया अगर कुछ नहीं, देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। तेरे हाथों में उसने थमा दी कलम, नाम जो तू न गाए तो वो क्या करे। नाम जो तू न गाए तो वो क्या करे।